हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि अय्यूब खुदा से शिकायत करता है। अपने पैदा होने के दिन पर वो लानत भेजता है। हमने उसे सारा तफसील से देखा। अब हम चौथे बाब में पहला मकालमा देखते हैं, पहला डायलॉग देखते हैं जो उसकी एक दोस्त जिसका नाम तमियानी अल्फेस कहने लगा, जिसका नाम तमियानी अल्फेस था। वो उससे कहता है, अगर कोई तुझसे बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा? वो उससे सवाल करता है। उसने ये बात उसे सवालिया अंदाज में पूछी है, पर बोले बगैर कौन रह सकता है। वो फिर एक और सवाल करता है, देख तूने बहुतों को सिखाया। अब उसने अपनी जो बातचीत का आगाज़ है वो सवालों से किया है। तीसरी आयत में वो कहता है, देख तूने बहुतों को सिखाया, कमज़ोर हाथों को मजबूत किया। ये वो काम है जो अय्यूब ने उनकी आंखों के सामने दूसरों के लिए किए, और अब वो उसे बता रहा है कि तूने ये सब कुछ किया। तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें किसी से रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ़ इतना होता है कि कोई हमें हमारे साथ तसल्ली के दो अल्फाज बोल दे। अगर हम दुख मुसीबत में हैं, किसी भी ऐसी चीज़ में, तो बोले गए अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि वो हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। बाज़ औक़ात ख़ुदकशी करने जाने वाले लोग किसी की बात सुनकर वो अपना इरादा बदल लेते हैं और उन्हें दोबारा जीवन मिल जाता है, उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है, वो दोबारा जीना चाहते हैं। सो वो यही बात कर रहा है। वो उसे कह रहा है कि तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला। बहुत सारे लोगों को जब वो अपने बिज़नेस में, अपनी सेहत में, अपने किसी भी काम काज में, अपनी जॉब में गिरे हुए होते हैं, वो उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो उसे छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा होता है जो हमारे साथ बातें करता है, कोई ऐसा होता है जो हमें तसल्ली देता है, कोई खुदा की तरफ से फ़रिश्ता बनकर हमारे पास आ जाता है, और हम उसकी बातों पर जब गौर करते हैं तो हम अपने उन बुरे इरादों को ख़त्म कर देते हैं। तो तमियानी अल्फेस भी अय्यूब से यही कह रहा है। वो उसे कह रहा है कि तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला, तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। जो झूम रहे थे, जो झोल रहे थे, जो गिर रहे थे, जो ख़त्म हो रहे थे। जब घुटने लड़खड़ाते हैं तो कभी आप अपने जहन में, अपनी आंखों में इस मंज़र को देखें, किसी ऐसे शख्स को, और फिर अपने कारोबार को, अपनी सेहत को, अपने सारे कामकाज को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने घराने को, अपने ख़ानदान को देखें। ये सब चीज़ें भी ऐसी ही हैं। बाज़ औक़ात हमारे घराने, हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी, हमारे बच्चे सचमुच ऐसे ही लड़खड़ाते हैं। वो घुटनों पर लड़खड़ाते, घुटनों पर टिके होते हैं। और अगर कोई ऐसा आ जाता है जो हमें इतनी तसल्ली देता है, जो हमें समझाता है कि अपना घर ख़त्म ना करो, अपना अज़दवाजी रिश्ता ख़त्म ना करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, हमारे बच्चों को समझाता है, वो अच्छी राह पर आ जाते हैं। हमें समझाता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह उनकी तरबियत करें, किस तरह खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमने उनकी परवरिश करनी है, तो हमारे बच्चे बुरी सोहबत को छोड़कर अच्छी राह पर आ जाते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे की जब वो छोटा है तो तभी तू तरबियत कर, वो पूरी ज़िंदगी उस राह से हरगिज़ ना मुड़ेगा। और ये बात सच है। जो बातें छोटे होते ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो उम्र भर उन्हीं बातों को अपने दिल में लेकर रखते हैं और उन पर अमल करते हैं। मैं भी जब इस अय्यूब की किताब के चौथे बाब को पढ़ रही हूँ तो खुदावंद मुझे बरकत दे रहा है, और मैं इस पाक कलाम की बातों को गहरी को समझ रही हूँ। तो हम एक दूसरे के साथ, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी खुदावंद बरकत देगा, और शायद मेरे और आपके लिए किस कदर ये बातें गहरी और बाबरकत हैं, तो हम ज़रूर इन बातों को सुनें और खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा करें। अय्यूब की ज़िंदगी एक ताहयात तक, इस दुनिया की आखिर तक, जब तक ये दुनिया कायम है, इसे लोग पढ़ते रहेंगे।
क्योंकि ये कलाम खुदा में मौजूद है, ये पाक कलाम में मौजूद है। खुदा खुद उसे कामिल और रास्तबाज कहता है। और जो इस खुदावंद के पाक कलाम में बातें लिखी हैं, एक नुक्ता, एक कोमा भी बेमकसद नहीं है। एक पॉइंट, एक नुक्ता, एक फुल स्टॉप जो लगाया गया है इसमें, वो भी बेमकसद नहीं है। तो यूब की तो किताब हम सब के लिए एक नमूना है, सब्र करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने दुश्मनों के साथ कैसा हमने सलूक करना है वैसा। और फिर दोस्त कैसे आते हैं और वो कैसे खुदा के साथ बातें करते हैं, कैसे सब कुछ ये चीज़ें हमें बातें, हमारी अपनी भी ज़िंदगियाँ इसी तरह जब हम इनको पढ़ते तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी ही दिल की बातें हैं। वो कहता है और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। उसके दोस्त इन सब बातों को जानते हैं जो उसने किए काम, क्योंकि वो उसके करीबी दोस्त हैं और अब उसके दुख में शरीक होने के लिए उसके पास आए हुए हैं। पर अब तुझी पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ जाता है। वो कुछ बातें बयान कर रहा है पीछे से। वो कहता है तूने बहुतों को सिखाया, कमज़ोर हाथों को मजबूत किया, तेरी बातों ने गिरते हुए को संभाला, तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पहले ये बातों को रिपीट वो कर रहा है, बता रहा है उसे, और अब उसे वो कह रहा है कि ये सारी बातें तो तुझी पर आन पड़ी हैं और तू बेदिल हो जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? उसे सवाल एक और करता है, कहता है क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? वो एक और सवाल करता है, एक और सवाल, क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है? वो ये बातें उसके साथ सवालिया कर रहा है। या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए हैं? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। उसने अपनी बातचीत का आगाज़ 2 सवालों से किया और अब आगे जाकर वो 4 सवाल उससे कर रहा है। और वो 4 सवाल है, क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? लेकिन आगे वो उसे कुछ यूँ कहता है कि मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो कहता है कि ये सारी बातें जो गुनाह करते हैं और जो दुख बोते हैं ये उनके लिए होती हैं। वो याद दिला रहा है अय्यूब को कि तूने गुनाह किए हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गज़ब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गरज और खूनख्वार बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार न पाने से बूढ़ा बब्बर हलाक होता और शेरनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भंक मेरे कान में पड़ी। रात की रोयतों के ख्यालों के दरमियान जब लोगों को गहरी नींद आती है, मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रूंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप खड़ी हो गई पर मैं उसकी शक्ल पहचान ना सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सन्नाटा था। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी कि क्या फ़ानी इंसान खुदा से ज़्यादा आदल होगा? वो जिसके गुज़रने से, वो जो उसके पास से गुज़रा, जब वो उसका पास से गुज़रा तो उसके रूंगटे खड़े हो गए। ये वही रूह बात उससे कर रही है, ये वही रूह से सवाल कर रही है कि क्या फ़ानी इंसान खुदा से ज़्यादा आदल होगा? क्या आदमी अपने खालिक से ज़्यादा पाक ठहरेगा? देख अपने खादमों का एतबार नहीं, देख उससे अपने खादमों का एतबार नहीं और वह अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी नींद खाक में है और जो पतंगे से भी जल्दी पिस जाते हैं। वो सुबह से शाम तक हलाक होते हैं
وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دنائی کے۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ پورے چوتھے باب میں یہ باتیں تمیانی الفیسس سے کہتا ہے، اور اب آخری حصے میں باب کے میں وہ کہتا ہے ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ آمین۔